हाँ। देखें, हिंदुस्तान में इस टाइम हर चीज सस्ती है। हाँ जी। पाकिस्तान से हर चीज सस्ती है। वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। जो चीजें अभी प्याज है ना, तो हम वो उससे बॉर्डर से यहाँ से नहीं ले रहे, इंडिया से हम दुबई के रास्ते ले रहे हैं। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है। मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है। बिकॉज उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पैर पर खड़ी है। वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आ गई है। लैंड क्रूजर वहाँ पे बड़े बड़े मतलब रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चर होनी। पाकिस्तान में क्या, जो जो ब्रांड आते हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। हाँ। क्यों? पाकिस्तान में कोई लीडरशिप है नहीं। अच्छा। पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है, ठीक है। और मुल्की हालात इतने ख़राब हैं। हम मुल्की हालात की तरफ तो लीडरशिप तो है ही नहीं। मुल्की हालात की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। मुल्क में खाना जंग है। बलूचिस्तान में इतनी कत्ल गारत हो रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मस्जिदों में देखें ताले लगे हुए हैं, कूलर लोटों को भी जंजीरें डाली हुई हैं, ठीक है। और वहाँ के मंदिरों की हालत है कि वहाँ के कोई मंदिरों के दरवाजे नहीं नहीं बंद है, होते। सोने की मूर्तियाँ हैं, हाँ। ठीक है। वहाँ से क्यों नहीं लेके लोग जाते हैं कि उनका एक ईमान है कि उनको अपने भगवान को, अपने खुदा को इज्जत देते हैं। रुको जरा, सबर करो। सबसे पहले हमारा कसूर अपना है। अच्छा। क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस हाँ। बाहर जाते हैं जनाब, वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने ये आके आपको कहना है हाँ। कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? यहाँ पे गरीब लोगों का आना जाना था। ये कुछ सर इन्होंने ले भी सस्ता लेते थे। राशन बंद कर दिया। उधर सस्ता मोदी राशन भी साहब बंद कर 80 दिया। लाख इंडियंस को फ्री का आटा खिला रहे हैं। फ्री का आटा खिला रहे हैं, ठीक है। ये नारे लगाते हैं जी, ये नारे लगाते हैं मैं बनैन बेच दूंगा, कपड़े बेच दूंगा, आवाम को फ्री आटा दूंगा, ये करूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सर हम तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, हमारे नौजवान जो आईटी सेक्टर से हैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो दो पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए, आप क्यों किसी पे डिपेंड हो रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट होगा, आप दुनिया आपके पास खुद आएगी। जब आपको स्किल आती है, एक चीज़ आती है, तो आपको क्यों किसी पे डिपेंड होने की जरूरत है? जब आप एक चीज़ काम कर सकते हैं, लोग आएंगे आपके पास, खुद आएंगे। इंडिया क्या, आपके पास यूएस से खुद आएगा। तो इंडिया को कोई जवाब देने वाला हमारा कोई फॉरेन ऑफिस नहीं है। कभी वो हमें दहशतगर्द कह देते हैं कि हम तो आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, ये तहरीके तालिबान एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो है पीस प्रमोटिंग कंट्री है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। वो तो बिल्कुल स्टेट लाइंस बोलता है हमारी। हमें हर कोई सुना सकता है। इस टाइम हम हर किसी पे डिपेंड है। हम कहते हैं जी इंडिया से हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, ये ना पानी छोड़ दें, शराब आ जाए, हर चीज़ आप डैम्स बनाएं, आप चीज़ें करें। हम क्यों डिपेंड है किसी पे? दैट्स टोटली रॉन्ग। जब तक आप डिपेंड है आपको सुननी पड़ेगी। जब तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े होते, आप किसी जनाब आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हाँ। हमेशा लड़ाई डाली है। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। अच्छा। जब भी कोई मुआहदा किया है हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? हाँ, ठीक ये तो है। अभी सोशल मीडिया की वजह से इतनी बातें हो रही हैं, हाँ। आगे जा रही हैं। ठीक है। मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है, सच बात तो ये बताते नहीं सही है, है। ठीक है। हाँ। आज मैं फिर अपनी आवाम से कहूँगा, देखें आवाम अपने हुकूमत पे जोर दे, ठीक है, कि भाई हम कब तक इसी तरह लूले लंगड़े रहेंगे? हाँ। कब तक हम महंगी चीज़ें खाएंगे? हाँ। देखें, हिंदुस्तान में इस टाइम हर चीज़ सस्ती है। हाँ जी। पाकिस्तान से हर चीज़ सस्ती है। वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। जो चीज़ें अभी प्याज है ना, तो हम वो उससे बॉर्डर से यहाँ से नहीं ले रहे, इंडिया से हम दुबई के रास्ते ले रहे हैं। सर हम कभी अभी 3-4 दिन पहले हमने मोदी साहब को इनविटेशन भेजा था, पाकिस्तान आके मीटिंग कर लो। कभी हम कहते हैं बॉर्डर खोल दो, कभी हम कहते हैं ट्रेड कर लो। हम उनके पीछे पीछे हैं और वो जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, हमें स्नैप कर रहे हैं। बहुत ही कहते हैं ना कि बड़े स्ट्रेट किस्म के डायलॉग पाकिस्तान के लिए इंडिया बोल रहा है। और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है चुप एकदम, जैसे जुबान है ही नहीं है, कान है ही नहीं सुनने के लिए। इंडिया वालों ने तो ये बात कहनी है क्योंकि पाकिस्तान में कोई लीडरशिप है नहीं। अच्छा। पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है, ठीक है। और मुल्की हालात इतने ख़राब हैं। हम मुल्की हालात की तरफ तो
लीडरशिप तो है ही नहीं, मुल्क की हालात की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। मुल्क में खाना जंग है, बलूचिस्तान में इतनी कत्ल गारत हो रही है, बिल्कुल, हाँ। बलूचिस्तान में पुलिस वाले शहीद हो गए, फौज फिर मर रही है, फौज मर रही है, बलोच मर रहा ठीक है, है, बलोच मर रहा है, हाँ। फिर बहावलपुर के पास इतनी कत्ल गारत है। सर कल 31 अगस्त भी है, स्टूडेंट मार्च, हाँ। कल स्टूडेंट मार्च भी है, 31 अगस्त भी है, ठीक है। लेकिन इन ये जो उनसे फॉर्म 47 वाले जो हैं, ये लीडर नहीं है, फॉर्म 47 वाले हैं जो उनसे, ठीक है। इन्हें ये पड़ी हुई है कि जजेस की एक्सटेंशन कैसे की जाए, इन्हें मुल्की हालात पे वो नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने ये कर दिया यूटिलिटी स्टोर, जहाँ पे गरीब लोगों का आना जाना था, ये कुछ सर इन्होंने ले भी सस्ता लेते थे। राशन बंद कर दिया। उधर सस्ता मोदी राशन भी साहब बंद कर 80 दिया। लाख इंडियंस को फ्री का आटा खिला रहे हैं। फ्री का आटा खिला रहे हैं। कैसे बोलेंगे भाई, ये कमज़ोर हैं, ये कैसे बोलेंगे, ये बोल ही नहीं सकते। मैंने कहा है ना, किसी भी मुआहदे पे उनसे पूरे नहीं उतरे। हमेशा उन्होंने इनसे बात करना चाहिए, डायलॉग करने चाहे, इंडिया हमसे बात करना चाहता रहा, अब नहीं करता क्योंकि अब वो थक चुका है। हाँ। भाई किस लिए, अब तो हमसे अपने नहीं बात करते, घर वाले नहीं करते। हमारा सगा भाई अब हमसे बात नहीं करता, कहता है इन्हें समझा, किसी को समझा थक जाता है ना, कहता है हालते छोड़ दो, ठीक है, बस हाँ। इसको दफा करो, इसको इसने सुननी तो है नहीं। अच्छा। तो ये हमारा हाल है कि अब हमारी बात वो बहुत हमें कह चुका है, हमसे बातें कर चुका है, मगर उनका यकीन करिए उनकी आवाम भी कह चुकी है, मगर हम कोई सही पल्ला उनको पकड़ाते ही नहीं है। हमने 75 सालों में कश्मीर को लेके बैठे, जब बात हो हमें कश्मीर लेना है, अब उन्होंने कश्मीर का रोला ही मुका दिया है। हाँ, ठीक अब है। कश्मीरी कहते ही नहीं है कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या आज़ाद होना है। हाँ। इवन के जो हमारे पास कश्मीर है वो भी हमसे तंग है। हाँ। वो भी कहता है किसी तरह हमसे जान छूटे, कि हर चीज़ ये महंगी देते हैं, दरिया हमसे बिजली बना रहे हैं, हमें ही महंगी दे रहे हैं। कोई देखे, हमने जो हमारे पास कश्मीर है, हमने तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई कारखाने नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाया। तो हिंदुस्तान हम बकारियों से कैसे बात करेगा, अब वो बहुत आगे निकल चुके हैं। और जो इंडिया हमारे लिए कर रहा है, आपको क्या लगता है कि इंडिया इसके ऊपर जो है स्टे करेगा, अपने स्टेटमेंट को ऑन करेगा, या कभी हो सकता है कि दोनों मुल्कों के बीच दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो जाए, कोई दिदारत हो जाए, कोई हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के हक में ऐसे आ जाए या उनकी आ जाए, क्या लगता है? जी, अब मैं आपको ये रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कि ये अभी पिछले 6 से 1 साल के अंदर पाकिस्तान ने 5 अरब की ट्रेड की है इंडिया के साथ, 5 अरब की ट्रेड की है, लेकिन इंडिया ने 1 रुपए तक की ट्रेड पाकिस्तान के साथ नहीं की। हाँ, मेडिसन हम मंगवा रहे हैं, मेडिसन हो गए, जैसे हमारे हाँ, सारा कुछ हम पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिविटी शो हो रही है। हाँ, इंडिया ने हमसे 1 रुपए का माल नहीं खरीदा। इंडिया अपनी हर धर्मी पे अभी तक कायम है। उनके अंदर वो जो मोदी की उनकी जो चल रही है ना, पॉलिटिक्स चल रही है, वो उस चीज़ को पता नहीं कब तक कहाँ तक लेके जाएगा। तो जैसे पाकिस्तान पॉजिटिविटी अपनी शो कर रहा है, उनको भी चाहिए। वो कह रहे नहीं चाहिए आपकी पॉजिटिविटी, आपसे बात ही नहीं करनी, आप अपनी पॉजिटिविटी पास रखें। नहीं, इस तरह तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। तो इस तरह हमारे पीएम को, हमारे जो एक्स पीएम है, अपना वजीर खारजा है, उनको भी चाहिए कि थोड़ा कुछ उनको जो है ना आंखें दिखाएं, ताकि हमारे अंदर भी कुछ यूनिटी हो। हमारे जितने भी पॉलिटिक्स हैं उनको भी चाहिए कि हम भी कुछ उनको दिखाएं। जो इंडिया जिस तरह से हमें करारे जवाब सोशली दे रहा है कि इनसे बात नहीं करनी, ज़माने ख़त्म हो गए, इनका हमारा लेवल ही नहीं है। मोदी साहब कहते हैं ये अपनी मौत आप मरेंगे, लेकिन हमने मौन व्रत रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं बेसिकली मैं आपको ये कहूँगा कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो स्टेबल नहीं है। अच्छा। अगर वो स्टेबल होती ना तो बहुत सारे जो है यंग जनरेशन के लड़के। इकोनॉमी का मुद्दा छोड़ो, टेररिज्म की वजह से इंडिया हमें हर फोरम के ऊपर स्नैप करता है। बिलावल भुट्टो बैठे हो तो कहता है पाकिस्तान जो है टेररिज्म है, यूनाइटेड नेशन में जाकर कहते हो भैया यहाँ पे टेररिस्ट है, इनके मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी है, उल्टा ये हमारे मुल्क में कश्मीर के नाम पर दहशतगर्द भेजते हैं। इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट इंडिया हमारे लिए दे चुका है। लेकिन देखें, मैं आपको वही कहूँगा कि इस वक्त हमारी जो हमारा कंट्री है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कोई भी कंट्री जो है ना, इवन के हम मिसाल देते थे कि टके की, बांग्लादेशी टका की, हाँ। ठीक है, फिलहाल वो भी हमसे स्ट्रॉन्ग है। तो क्या नाम है अब ये जवाब ठीक है, हम डिजर्व करते हैं डॉक्टर अजय शंकर वाला कहना मुंह नहीं लाना। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम खुद अकल से मुस्तस्ना है। हमें चाहिए यहाँ पे हम अपने आप पे देखें। हम लोगों को कहेंगे वो हमें क्यों सुना रहा है, ये क्यों सुना रहा है। आप खुद को तो देखो, आप खुद क्या हो, आपके पास क्या चीज़, आपके पास इतने वसाइल हैं, लेकिन आप कहते हो मैं मांग लूँ, वो लोन दे दे, यूएसए में लोन दे दे, हमें वो लोन दे दे, हमारे पास वो आगे कारोबार करें। आपके जो यहाँ पे मुल्क के कारोबार हैं, आप यहाँ पे लाहौर में बैठे हैं, यहाँ के मुल्क के हालात अगर कारोबार किसी बंदे से पूछें, वो कहेगा यार डेड है। यूनिट्स, आप बिजली के यूनिट्स में जितनी यूनिट की प्राइस नहीं है, इससे डबल टैक्स है आपके ऊपर। आप अपनी कौम
को खुद आप फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं कि वो कुछ कर सके। आप इस कौम को जनाब आली बार बार टैक्सीज के अंदर डुबो रहे हैं, उधर से पैसे लेते हैं और आपको पता ही नहीं है कि लगा कहाँ पे रहे हैं।